देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। आइडेंटिटीज होती क्या है ये तो ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके थे हम। ऐसा एक्सप्रेशन जो ऑलवेज ट्रू है ना, जो हमेशा ट्रू हो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। अब लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। तो देखिए, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर सेकंड, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देखो, मेन तो ये तीन ही आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब इनका प्रूफ करते हैं एक एक करके। इनका प्रूफ तो देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, ए बी सी। इसमें ये लिया मैंने थीटा। तो एक तो देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये क्या अप्लाई कर दिया, ये 90 है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है। अब मैं इससे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले निकाला मैंने साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा, ए सी अपॉन में बी सी होगा, ए सी अपॉन में बी। फिर निकाला मैंने कोस थीटा। कोस थीटा कितना होगा, ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में बी सी होगा। इसको कहा मैंने इक्वेशन 1, इसको कहा मैंने इक्वेशन 2। मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया दोनों। इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 का 1 का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, ये दोनों को ऐड भी तो कर रहे हैं ना, ऐड ही कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर। देखो एलसीएम तो क्या आ गया, बी सी का स्क्वायर, यहाँ बचा ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो आप ये देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वलेंट है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर भी क्या बन गया, बी सी का स्क्वायर, नीचे भी क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो कैंसिल आउट हो गए तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा प्रूफ हो गया, ये पहले का प्रूफ हो गया। ऐसे ही अब मैं दूसरे का, दूसरा तीसरा किसी का ही कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो, अब दूसरे में क्या है, टेन और सेकेंड, तो बस इन्हीं को निकाल लो। जैसे टेन थीटा निकाला मैंने, टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखो ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में
ये हो गया टेन थीटा। फिर निकाल लिया मैंने सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा क्या हो गया देखो, कोस का रिवर्स हो जाएगा वो तो बी सी अपॉन में ए बी। अब देखो मैंने निकाला 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वेयर तो 1 फिर 10 का स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया ए सी का स्क्वेयर अपॉन में ए बी का स्क्वेयर। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं अगर तो क्या बनेगा देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर डिवाइड में ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वलेंट है, बी सी के स्क्वायर के इक्वलेंट है ना। तो बस यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे, बी सी का स्क्वायर। देखो बी सी का स्क्वायर डिवाइड में ए बी का स्क्वायर, ये तो कौन था 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, बी सी अपॉन ए बी क्या है, सीकेंट। तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर ये क्या बन गया, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड वाले का प्रूफ। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया होगा देखो सब। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़े हम। देखो प्रूफ आ जाए समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इन तीन को याद रखो, बस याद तो रखने ही पड़ेंगे। प्रूफ समझ में आ जाएगा तब भी याद रखने पड़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तब भी याद रखने पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं विदाउट याद हो। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। क्या हो गया? दो वाली में कुछ नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड थीटा निकाल लिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर निकाला। ठीक है, तो 1 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, इसमें एलसीएम लिया इस पूरे में, एलसीएम सी आया। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, बीसी का स्क्वायर, तो बीसी अपॉन में ए बी, बीसी अपॉन में ए बी देखो क्या चीज है, सीकेंट, और इसका स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं देखो आगे। अब जैसे देखो ये तीन है ना, इन तीन से हम और भी बना सकते हैं जिनका यूज होता है। देखो सबसे पहले तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। ये हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा है, प्रूव भी किया, देखो इसमें किया है ना सबसे पहली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें मैंने दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग कर दी।
दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग कर दी इधर, तो इधर तो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन की पावर 4, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर कोस थीटा की पावर 4, फिर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो साइन थीटा की पावर 4 फिर प्लस में कोस थीटा की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक तरह से आइडेंटिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे हम इसको भी, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है। कि जब कभी भी साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 आएगी तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या इसका यूज करेंगे, साइन की 4 प्लस कोस की 4, उसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ तो मैंने स्क्वेयरिंग करी थी, अगर इसी में ही मैं क्यूब कर दूं, देखो ऐसे, इसका क्यूब इधर और इधर इसका क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब यानी साइन की पावर 6 थीटा, बी क्यूब कोस की पावर 6 थीटा, प्लस में 3ab यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर इनटू में ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बन गया देखो साइन थीटा की पावर 6 कोस थीटा की पावर 6 प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया इक्वल टू 1। देखो साइन की पावर 6 थीटा और प्लस में कोस की पावर 6 थीटा, ये कभी आएगा तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हो गया, मैं ये बोल रहा था कि ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको भी आइडेंटिटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसको भी दिमाग में बिठा लेना आपने। वो जो एक क्वेश्चन पूछा था जिसने मेरे से, विराट ने पूछा था वो कल, तो असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है जिसमें पावर 6 आती है उसमें, तो उसमें इन्हीं दोनों का यूज होना है। तो ठीक है, अब इसी टाइप से ही हमें ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू है सीकेंट स्क्वेयर थीटा के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर, 1 इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी देखो यहाँ पर वो लगाया तो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सीकेंड थीटा प्लस में टेन। तो इसका मतलब सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वलेंट हो गए, 1 अपॉन में